सोनाहातू में पिछले दिनों डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। सोनाहातू में पिछले दिनों डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं दहशत का माहौल है। हालांकि इस मामले में 10 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य आरोपी हैं इस मामले में ओझा, जिसके कहने पर इस तमाम वारदात को अंजाम दिया गया, जैसा कि गाँव वालों ने बताया है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। हम तस्वीरों के माध्यम से पहले उस रानाडीह गाँव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उस गाँव की तस्वीर देख आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ एक भी आपको लोकल जो ग्रामीण हैं वो आपको नजर आएंगे। जो 1-2 लोग आपको नजर आ रहे हैं तमाम इस क्षेत्र के लोकल पत्रकार हैं, वो लोग यहाँ पर कवरेज के लिहाज से आए हैं। लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये जो पहाड़ी है, बताया यही जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद शवों को उसी पहाड़ी वाले जंगल में फेंक दिया गया। बाद में पुलिस की ने उस तमाम शवों को बरामद किया है लोकल लोगों की मदद से। बड़ा और अहम सवाल ये है कि इतने जागरूकता अभियान और इतने अवेयरनेस प्रोग्राम के बावजूद भी इस तरह की वारदात कम नहीं हो रही है। 1-2 घरों का तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे का पूरा जो गांव है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। 1-2 महिलाएं हमें नजर आती हैं, पुरुषों की कोई निशानी यहाँ पर नहीं है। अब देखिए ये जो घर है, इस घर में देखिए ताला लटका हुआ है और जैसा हमें लोकल जो पत्रकार हैं उन लोगों ने बताया है कि इस घर के जो रहने वाले लोग हैं उस वारदात में शामिल रहे हैं। लिहाजा जब पुलिस की दबिश पड़ी उसके बाद वो तमाम के तमाम लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं, यहाँ से भाग चुके हैं, यहाँ से दूसरे स्थान पर चले गए हैं। तो ये ऐसी तमाम घरों की तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि तमाम घरों में ताला जड़ दिया गया है। ज़्यादातर जो पुरुष हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, दूसरे स्थान पर जा चुके हैं ताकि पुलिस की गिरफ्त में वो लोग नहीं आ सके। और भी आगे हम तस्वीरें देख पा रहे होंगे, एक हमारी गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी। बाकी पूरा का पूरा जो इलाका है ये सन्नाटा है और ये बताता है कि किस तरह से खौफ का माहौल है। और एक जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एलोमेनी देवी की तस्वीर, घर की तस्वीर है जिसकी नृशंस हत्या की गई है और उस हत्या की निशानी भी आपको दिखाएंगे कि ये जो ब्लैक कलर का आपका मिट्टी का जो बर्तन नज़र आ रहा है वो एक निशानी है कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति की मौत हुई है, मौत के बाद ये निशानी के तौर पर लगाई जाती है। ये एलोमेनी देवी का घर है जिसकी डायन बिसाही के आरोप में पिछले दिनों हत्या कर दी गई और घर जब ये वारदात हुई उसके बाद से ये घर बंद है। बताया ये जा रहा है कि उनके जो बेटी और दामाद के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन फिलहाल वो नहीं हैं। तो हमारे साथ मदन भी हैं जो हम बात करते हुए आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बेहद भयावह तस्वीरें हैं और ये बताता है कि किस तरह झारखंड आज भी जो डायन बिसाही और इस तरह ओझागुनी के चक्कर से या उसके फंदे से बाहर नहीं निकल पा रहा। क्या लगता है, क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि डिजिटल ज़माने में आ चुके हैं, गांव-गांव तक जो है लोगों में जागरूकता आ चुकी है, लोग अब जानकार हो चुके हैं। लेकिन ये जो हकीकत सामने आई है, जिस तरह से राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस सोनाहातू के रानाडीह गांव में 3 लोगों की हत्या पूरे ग्रामीण मिलकर कर देते हैं, तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर लोगों में जागरूकता की कमी जरूर है। अब देखिए कोई एक ओझा आता है और वो गांव के लोगों को कह देता है कि इस महिला के द्वारा जो है सांप बनकर काटा जाएगा और उसके बाद जो है उसकी मौत हो जाएगी। और इसके बाद ये लड़का आता है और कहता है कि हाँ हमें सांप काट लिया, और इसी आरोप में फिर से ओझा को बुलाया जाता है और ओझा कहता है कि हाँ मैंने तो सच कहा था। और इसके बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर 3 महिलाओं की नृशंस हत्या अलग अलग तरीके से करता है। तो ये सवाल खड़ा करता है कि अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है, जो अंधविश्वास है वो हावी है। और इसी वजह से अब देखिए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, हर घर में ताला लगा हुआ है। इस तरह से भयावह स्थिति जो इस गाँव की है, गाँव में घरों की संख्या कम नहीं है, लोग भी अधिक हैं, लेकिन जब से ये घटना घटी है उसके बाद लोग इस गांव को छोड़कर चले गए हैं। कुछ महिलाएं हैं जो घर में हैं और वो मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहती है, पूरी जानकारी नहीं देना चाहती है। हालांकि पुलिस काफ़ी देर से यहाँ पर पहुंची, घटना के अगले दिन यानी कि रात में घटना घटी है। सुबह में पुलिस, जो लोग बता रहे हैं उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी जो है यहाँ पहुँचे, उसको ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। उसके बाद जो है फिर से कई थाने की पुलिस जब पहुंचती है यहाँ, फिर उसके बाद जो है
पुलिस को यहाँ पर अंदर आने दिया जाता है और फिर बारी बारी से 2 लोगों का जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तब उसी जंगल पे जिस पहाड़ी का दृश्य हमने दिखाया है, उस पहाड़ी से जो है सब बरामद किए जाते हैं। देखिए कई खाट हैं जिस पर कि लोग आराम करते हैं, वो सीधा करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लोग ही नहीं है गांव में जो इस खाट पर सो सकेंगे। देखिए हर घर में ताला है, ये सबसे बड़ी बात है। गांव के लगभग 15 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है अब तक, और कई लोगों की गिरफ्तारी जो है फिलहाल होनी है, क्योंकि पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर, देखिए ये खाट है जिस पर लोग आराम करते हैं। गांव के लोग जो जिनका घर है ये, वो तमाम लोग इस पर आराम करते हैं, लेकिन कोई नहीं। देखिए जानवरों को भी खाना देने वाला फिलहाल नजर नहीं आ रहा। जो बकरी है उसको कई दिन पहले लग रहा है चारा दिया गया है। फिलहाल गांव के लोग खुद यहाँ से गायब हैं, इसलिए यहाँ पर जो है खाना नहीं मिल रहा है। ये दूसरी जो महिला थी जिसकी हत्या हुई है, उसका ये घर बताया जा रहा है। ये सीमेंटेड वाला। हाँ, ये दूसरा घर है। आगे भी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए कि जो पुरुष यहाँ बचे हुए हैं, वो भी मीडिया को देखकर बिल्कुल किनारे से निकल जा रहे हैं। वो बात नहीं करना चाहते इस विषय पर, क्योंकि पुलिस की दबिश पड़ी है और पुलिस प्रशासन पर भी कहीं न कहीं दबाव है, जिसकी वजह से इस तरह के जो माहौल है, जो वातावरण है, अब देख पाएंगे। हम बहुत इंटीरियर इलाके में आ चुके हैं, शायद ही यहाँ पर आप किसी मीडिया कर्मी की अब तक दस्तक हुई होगी। हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक भयावह घटना घटी है जिसे रोका नहीं जा सका है, और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये कोई पहली बात नहीं है। और ये देखिए पूरा का पूरा गांव आपको खाली नजर आएगा। कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं आपको नज़र आती हैं, लेकिन वो भी बात नहीं करते हैं, वो भी डरे सहमे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं ये जो मंजर है, ये दिखाता है कि किस तरह झारखंड आज भी इस डायन बिसाही के प्रकोप से बाहर नहीं निकल सका है, और आज भी उसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर मदन, हम क्या कह सकते हैं, क्या ये जो हम लोग यहाँ पर आकर के तस्वीर दिखाएं, इसका क्या मैसेज है? ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि झारखंड क्या है, और झारखंड की जो वास्तविक तस्वीर क्या यही है आज भी? बिल्कुल। देखिए आप इससे पहले अगर देखें तो कुछ साल पहले ही राजधानी रांची से 50 किलोमीटर दूर जो मांडर है, उसमें 5 महिलाओं की हत्या इसी तरह से होती है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, एक मीटिंग होती है, फिर उसके बाद ये तय हो जाता है कि ये तमाम महिलाएं जो है वो डायन है, और इस आरोप में उनकी हत्या हो जाती है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि प्रशासन या फिर सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा और सरकार के द्वारा ये अभी फिलहाल झारखंड में इस अभियान के तहत इसको लेना होगा, और जो डायन बिसाही का मामला है उससे जागरूक करना होगा लोगों को कि आखिर ये कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों का मन का एक वहम है, और इस वजह से किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। जो लोग जन्म लेते हैं उनका मरना तय है। अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसको किसी के द्वारा अंजाम देने या घटना को अंजाम देने की बात नहीं मानी जाए, बल्कि लोग जो है वो इसे एक स्वाभाविक घटना माने, तब जाकर के यह चीज़ कम होगा। छुटनी देवी ने जो बातें कही वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस विषय पर काम कर रही हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें सबसे जो मेजर रोल है वो ओझा का है। ओझा के कहने पर ही सारी कुछ वारदात हो रही है। देखिए बहुत देर के बाद हमें एक युवक नज़र आए हैं, और ये अपने जानवर के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो भी हम लोगों से बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते निकल रहे हैं। तमाम लोगों की यही मना स्थिति है कि वो बात नहीं करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो जानवर के साथ जा रहे हैं लेकर के, और जाहिर सी बात है कोई बहुत खुलकर बात नहीं करना चाहता है। और ये दर्शाता है किस तरह से इस इलाके में, इस गांव में, खासकर रानाडीह गांव में डर भय का माहौल है। ये लेकिन छुटनी देवी ने जो बहुत अहम बात और ख़ास बात ये कही है, जो डायन बिसाही को लेकर के काम कर रही हैं, यानी उसकी जागरूकता को लेकर जो काम कर रही हैं, वो ये बताती हैं कि अगर ओझा गुनी पर नियंत्रण कर लिया जाए तो बहुत कुछ समस्याओं का निदान हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डायन बिसाही के आरोप में उसके अवेयरनेस के नाम पर पे बड़े बड़े जो एसी कमरों में बैठे हुए हैं, उनको ऐसे स्थानों पर आना चाहिए और धरातल पर समझना चाहिए वास्तव में क्या कुछ समस्या है। छुटनी देवी जैसी एक ज़ईफ महिला सरायकेला खरसावां से चल करके सोना हाथू पहुंच सकती है, तो जो हमारे एसी कमरों में बैठे अधिकारी हैं, जो संबंधित लोग हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, जो इस क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं या अवेयरनेस फैला सकते हैं, वो लोग क्यों नहीं काम कर सकते हैं। हम एक बार फिर से निकलते हुए तस्वीर दिखाएंगे और बात करते हुए चलेंगे। तो हम ये क्या माने कि ये जो घटना घटी है, इसके बाद अब और कोई घटना नहीं घटी, ये हम यकीन कर सकते हैं इसका?
इस पर लगाम लगाना बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि तभी जाकर संभव होगा जब लोग जागरूक होंगे। वैसे अगर इस घटना को आप देखें तो फिर ये नहीं कह सकते कि इसके बाद घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि इस गांव में भी जिस तरह से लोग घटना को अंजाम देने के बाद निकल चुके हैं, फिर वो कल आएंगे। कल वो छोटनी देवी ने भी यही कहा कि कल फिर जिस महिला की अभी हत्या हुई है उसके बगल के परिवार वाले के साथ अगर कुछ होता है तो फिर वो उसके शिकार हो जाएंगे, फिर उनकी भी जान ली जा सकती है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि जागरूकता अभियान हो और सरकार के साथ साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको जो है एक मैसेज देने की कोशिश की जाए। जो हमने पहले भी कहा कि किसी की जान कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। इसे एक स्वाभाविक घटना के तौर पर अगर आप समझे तभी जाकर के इसमें कमी आ सकती है। तो ओवरऑल जो बातचीत करने का हमारा मकसद और ये दर्शाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस मामले को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, और अपने हम बात का समापन भी उसी घर से करेंगे जिस घर से हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की थी, यानी कि जो डायन बिसाही के आरोप में जो मौत के घाट उतार दी गई एलुमनी देवी, उस घर पर ही अपनी बात का समापन करेंगे। और ये मायूस तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घर में रहने वाले व्यक्ति से किसी की क्या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी को क्या परेशानी हो सकती है, किसी को क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जाएगा और वो भी कहीं ना कहीं ओझा गुनी के और एक मनगढ़ंत बात के आधार पर, तो जाहिर सी बात है ये समाज का विकृत रूप देखा माना जाना चाहिए। बहरहाल हमारी ये कोशिश है कि ऐसी खबरों के माध्यम से हम डर भय का माहौल नहीं बनाए, बल्कि एक अवेयरनेस, एक जागरूकता का माहौल बनाएं और ये समझने की कोशिश करें कि जो बीमारियां हैं उसे बीमारी के रूप में लें, जो मौत और जिंदगी का जो मसला है उसे उसी रूप में लें। किसी के कहने से, किसी के करने से कुछ होता नहीं है, खास करके मौत और जिंदगी के मसले पर। लिहाजा हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि हमारी खबरों के माध्यम से डायन बिसाही जैसे जो एक कलंक है जो हमारे झारखंड के माथे पर लगा हुआ है, उस कलंक को हम सबको मिलकर मिटाना है। और सिर्फ मांडर और रांची और सोनाहातू की बात नहीं है, बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लिहाजा ऐसे घटनाएं कम हों, ऐसी घटनाएं नहीं के बराबर हों, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरामैन संजय को सोनाहातू से दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।